सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। डियर, आज की इस क्लास में हम बेसल फंक्शन के ऊपर किस तरीके का न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है, किस तरीके की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जहां पर रिकरेंस रिलेशंस हमने प्रूव किए थे बेसल फंक्शन के लिए। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन हमसे किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो सर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। यहां से हमने कहा कि सर यहां पर हो सकता है कि आपको बोला जाए शो दैट j 1/2 x इक्वल्स टू रूट ओवर 2/πx sin x। कुछ स्टूडेंट्स के इनपुट पर मुझे ये समझ में आया कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता गामा क्या होता है। तो देखिए बेटा, अगर आपको यहां पर दिया गया हो n+1 और ये गामा, ये n जो है आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर यदि दिया जाता है तो इसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। क्लियर है? इसी तरीके से मान लीजिए कि यदि आपके पास में दिया गया हो ये सर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा और ये कोई फ्रैक्शनल नंबर आपके पास में आ जाता है, पॉजिटिव रैशनल फ्रैक्शन बन जाता है, पॉजिटिव रैशनल फ्रैक्शन, तो सर इसका जो आंसर होगा वो होगा n गामा n। आपको पता होना चाहिए गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। ये क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है आपको। हालांकि गामा फंक्शन में सब बातें बताई जाती है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इन सब चीजों की जरूरत यहां पर पड़ सकती है। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है। तो सर हमने ये जाना है जे एन एक्स इक्वल्स टू, ये क्या होता है सर? ये होता है समीशन r इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी। यहां पर आपने लिखा था -1 की पावर r, -1 की पावर r। डिनोमिनेटर में क्या था सर? डिनोमिनेटर में यहां पे था r फैक्टोरियल, यहां पर था n+r+1 और यहां पर सर हमें मिला था x डिवाइडेड बाई 2 और पावर में मिला था n+2r। सर इसको बिल्कुल आप चेक कर लीजिए ताकि किसी तरह की कोई सिली मिस्टेक हमें यहां पर देखने को ना मिले। तो हमने कहा सर बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है? मैंने कहा देखिए अब x की वैल्यू आपको 0 से पुट करना चालू करना है, मतलब r की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू जो है वो आप 0 से इसमें पुट करना स्टार्ट करें क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। तो जे एन एक्स क्या आएगा आपके पास में? जब आप 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो ये जो बन रहा है पहला टर्म, मुझे ऐसा लग रहा है ये बन रहा है पहला टर्म 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यहां पर 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा n प्लस, अच्छा ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, ये ब्रैकेट नहीं है, गामा था, याद होगा आपको मेरे ख्याल से। तो सर यहां पर फिर से गामा बना दो आप। हमने कहा ये लो, फिर से हमने बना दिया गामा। तो हमने कहा कि सर ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय गामा n+1। ठीक है, परफेक्ट। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो यहां तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा ना, तो ये बन जाएगा x, यहां देखो x की पावर n और ये बन गया 2 की पावर n। हमने कहा परफेक्ट। फिर आप जब 1 पुट करोगे तो देखिए ये -1 का एक माइनस आ जाएगा यहां पर, हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल अभी भी 1 होता है, 1+1 ये बन गया सर गामा n+2। यहां पर अगर आप 1 पुट करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x n+2 डिवाइडेड बाय 2 n+2। मैंने कहा सर अब पुट कर दो 2। जब 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? प्लस। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए 2 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? सर वो होता है 2। हमने कहा ठीक है। और अंदर क्या आ रहा है सर? अंदर आ रहा है गामा n+3। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा सर? यहां पर आएगा x डिवाइडेड बाय 2 और पावर में क्या आ जाएगा? जैसे 2 पुट करूंगा तो ये पावर बन रही है सर n+4। इसको आप अलग अलग लिख दो सर, जैसे पिछली टर्म में लिखा, मैंने कहा ये लो x n+4 डिवाइडेड बाय 2 n+4 एंड सोन। क्लियर है इतनी बात? हमने कहा बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर जे एन एक्स, सर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो डेफिनेटली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कितना आ रहा है? मैंने कहा ये आ रहा है गामा n+1 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है सर? यहां पर तो आ रहा है x n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। मैंने कहा ये आ रहा माइनस गामा n+2 को n+1
गामा n प्लस वन लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिखा आपने? मैंने कहा मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी, तो आप पूछ नहीं सकते हो, मैं समझा चुका हूं। यहां पर आएगा xn, यहां पर आएगा 2n, ये तो बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। प्लस सर 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 तो एज इट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा इसको लिखूंगा गामा n प्लस 2 n प्लस 1, और यहां पर आ रहा है आपके पास में गामा n प्लस 1। इस जगह पर क्या बन जाएगा सर? एक्स एन डिवाइडेड बाय 2n, यहां पर आ गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। परफेक्ट है सर? हमने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर। अब इसको थोड़ा सा आप आगे ले जाओ। हमने कहा इधर ही ले जाऊं कि अगली स्लाइड पे ले जाऊं? इधर ही ले जाते हैं एक बार। तो क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है जे एन एक्स, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय गामा n प्लस 1 कॉमन आ रहा है सर। मैंने कहा ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, यहां पर कॉमन आ रहा है एक्स एन डिवाइड बाई 2n। अब क्या बचा? ब्रैकेट। सर ये आ गया 1 माइनस, यहां पर क्या बच रहा है सर? यहां पर देखो सर, एक तो बचेगा डिनोमिनेटर में n प्लस 1, हमने कहा ठीक है। और क्या बचा सर? मैंने कहा यहां बचेगा एक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहां पर लिख दिया आपने 1, प्लस यहां क्या बच रहा है? 1 डिवाइडेड बाय, ये बच रहा है सर हमारे पास में 2 n प्लस 1 n प्लस 2। यहां पर कौन बच रहा है सर? यहां बच रहा है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा? 2 4 8 16, मैंने कहा बिल्कुल 16 बन जाएगा, और ये बढ़ गया आगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको उठा के मैं अगली स्लाइड पर ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ सर। तो सर मैं यहां से देखकर लिख लेता हूं, बार बार मुझे स्लाइड चेंज ना करना पड़े। तो देखो कुछ ऐसा आया होगा, कुछ ऐसा आया होगा, जे एन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा n प्लस 1 आया था। मैंने कहा सर हाँ ऐसा कुछ याद है। एक्स एन आया था, बिल्कुल सर याद है। 2n आया था, बिल्कुल सर याद है। फिर यहाँ पर आपने लिखा था 1 माइनस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर था, मैंने कहा बिल्कुल था। यहाँ पर जो 2 स्क्वायर था उसको लिख दो 4, और यहाँ पर शायद n प्लस 1 आया था, बिल्कुल सर n प्लस 1 आया था। फिर आपने लिखा प्लस, उसके बाद में आपने कहा सर 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर आपके पास 4 स्क्वायर आया था, मैंने कहा बिल्कुल आया था सर। और यहाँ पर आया था ना 2 की पावर 4, उसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर आ गया 2, ये बन गया n प्लस 1, और ये बन गया n प्लस 2। कोई दिक्कत? हमने कहा कोई भी समस्या नहीं है। और ये क्या हो गया सर? x की पावर 4 एंड सोन कर दो सर। हमने एज इट इज छाप लिया, एक बार चेक भी कर लो। बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है सर, हमें जो फाइंड करना था वो शायद 1/2, लेट मी वेरीफाई, हाँ 1/2, 1/2x। तो अब आप क्या करो सर, पुट कर दो यहां पर। तो जब आपने पुट किया तो ये क्या बन गया? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। यहां पर देखिए x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2, y की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है? और यहां पर देखिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/2 प्लस 1, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपके पास में? एक्स स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, सर ये आ रहा है 1/2 प्लस 1, यहां पर आ रहा है 1/2 प्लस 2। ये क्या बन गया सर? ये बन गया x की पावर 4। अब कोई समस्या? हमने कहा अब कोई समस्या नहीं। ये बन जाएगा हमारे पास में j 1/2 x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा गामा 3/2। अब देखिए 1/2 आपके पास रैशनल, पॉजिटिव रैशनल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू होती है 1/2 गामा 1/2। सर ये कैसे पता चला? ये आपको कैसे पता चला? मैंने कहा यहां देखो ना, वो लिख रखा n गामा n। हमने कहा ठीक है सर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको x की पावर 1/2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है। मैंने कहा एक x तो आप मल्टीप्लाई कर दो और एक x आप डिवाइड कर दो। हमने कहा ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया ना x उसको अंदर ले जाओ। मैंने कहा अभी ले जाएंगे 1/2, यहाँ से कितना आ रहा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर आ गया 3/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 5/2, और ये आ गया आपके पास में x की पावर 4 एंड सोन। क्लियर है? ये बन गया हमारे पास में j 1/2 x
इक्वल्स टू, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1/2 और ये बन जाएगा रूट पाई। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन जाएंगे? मैंने कहा सर देखिए यहां पर तो बन रहा 1 डिवाइडेड बाय √2 तो बन ही रहा है एक, और फिर यहां पर क्या बन रहा है 1/x की पावर 1/2 बन रहा है। हमने कहा ठीक है सर, अब x को ले जाओ आप अंदर, तो यहां तो आ जाएगा x, यहां पर बन जाएगा बेटा x³। मैंने कहा यहाँ क्या बन रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कौन होता है सर? ये होता है 3 फैक्टोरियल। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। प्लस अब देखो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हमने कहा बिल्कुल। अब ध्यान से देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने कहा इसको कैंसिल आउट करो ऐसे 8, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखिए 2 3 4 5, क्या ये 4 फैक्टोरियल बन रहा है? मैंने कहा बिल्कुल बन रहा है सर। तो ये 5 डिवाइडेड बाय या x² है बेटा, x² बाय 3 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या बन रहा है, अरे x3 और यहाँ क्या बन रहा है x5 और यहाँ क्या बन रहा है 5 फैक्टोरियल। हमने कहा परफेक्ट सर। अब ध्यान से देखो आप, हमने कहा बिल्कुल देख ही रहे हैं, चिंता मत करो। 1/2 यहाँ पर आ गया x, देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा एक √2 आ जाएगा, तो ऊपर एक √2 है, हमने कहा बिल्कुल है। नीचे रूट पाई है, √x है, तो सर इसको ऐसे लिख दूं क्या? कैसे सर? ऐसे पूरे में रूट पाई x। सर इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ये कौन होता है? मैंने कहा ये होता है साइन x। तो सर देखिए हमने पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे इस तरह की कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से फाइंड कर सकते हो, एकदम बेस्ट, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? मैंने कहा काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो क्या रहेगा वो क्वेश्चन हमारा? वो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन रहेगा सर हमारा j -1/2 x इक्वल्स टू रूट ओवर, यहां पर आएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई x cos x, है ना? हमने कहा बिल्कुल रहेगा सर। तो अब क्या करें? मैंने कहा अब यहां पर आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस मतलब सर मैं जानता हूं jn इक्वल्स टू jnx इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने कहा सर ये होता है समीशन r इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, यहां पर आएगा -1 की पावर r डिवाइडेड बाय, यहां पर था सर एक r फैक्टोरियल, फिर आया था आपके पास एक गामा n प्लस r प्लस 1, फिर यहां पर कौन था? मैंने कहा यहां पर था x डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया गामा n प्लस 2r। ऐसा था सर? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही था सर। इसको आपने सिंप्लीफाई किया था, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आई थी, क्या मैं वो डायरेक्ट लिख सकता हूं? सर कहां से आई थी टर्म? मैंने कहा देखो पिछले क्वेश्चन में आपको तो पूरा सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चन में ये एक टर्म आ गई थी, तो सर इस टर्म को आप डायरेक्टली लिख लो ना। मैंने कहा बिल्कुल लिख लेते हैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा हमारे पास में। मेरे पास तो लिखी हुई है टर्म, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लिया। 1 डिवाइडेड बाय गामा n प्लस 1, यहाँ पर आया था xn डिवाइडेड बाय 2n, थोड़ा समय बच जाता है इससे, 1 माइनस 1/4 n प्लस 1, यहाँ पर आ गया था x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आया था 4² मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ गया था n प्लस 1 n प्लस 2, और ये आ गया था बेटा x की पावर 4 एंड सोन। हमने कहा ठीक है सर, कोई समस्या किसी तरह की? सर कोई समस्या हमें यहाँ पर तो नहीं आ रही है। तो अब क्या करें? मैंने कहा अब बिल्कुल आसान काम करना है आपको। ये j है और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -1/2 -1/2 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में -1/2 की बात कर रहा है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 x की पावर -1/2 2 की पावर -1/2, अंदर क्या बच रहा है सर 1 -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस 1। क्लियर है सर? पूरा ही लिख दो ना, ऐसे बार बार टुकड़ों में लिखेंगे। मैंने कहा यहाँ लिखूंगा 4 -1/2 प्लस 1 का मतलब हो गया प्लस का 1/2, यहाँ पर आ गया x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो 4² है इसको ऐसे लिख दो, यहाँ -1/2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ -1/2 पुट करूंगा तो कितना बन जाएगा 3/2, और ये आ गया x4 एंड सोन। हमने कहा परफेक्ट सर। तो ये बन गया सर j -1/2 x इक्वल्स टू, अब ऐसे में इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा गामा 1/2, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√π। हमने कहा बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऐसा बन रहा है? हमने कहा बिल्कुल बन रहा है। अंदर क्या बन रहा है सर? अंदर बन रहा है 1 माइनस x² बाई 2 फैक्टोरियल, बेस्ट, बिल्कुल सर। मैंने कहा 2 से 2 कट गया सर, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो देखो 2 3, ये तो सर 4 ही आ रहा है, ये तो हमारे पास 4 ही आ रहा है। तो हमने कहा ये क्या बन रहा है? तो सर ये बन रहा है प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो सर इसको आप जानते हो क्या? मैंने कहा सर बिल्कुल जानता हूं। तो ये बन गया √2/2 पाई x
मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। बढ़िया, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो ये वो दूसरा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली उसी तरीके से क्या किया जाता है बेटा, डील किया जाता है। सर अगर मान लो यहां से एक और इन दोनों की मदद से कोई बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन बनाना चाहे तो देखो जबरदस्त क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, जे यहां पर आएगा 1/2 एक्स इसका स्क्वायर प्लस जे माइनस 1/2 एक्स इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें दिया गया है 2/πx। सर अभी अभी इसको फाइंड किया, कितना आ रहा है, √2/πx। मैंने कहा इससे पहले भी तो कुछ सॉल्व किया, मैंने कहा कितना आ रहा है, √2πx। तो आपने कहा सर इन दोनों का स्क्वायर। देखिए एग्जाम में अगर ये एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने डेराइव कर रखा, पर अगर ये ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आपको पूरे सॉल्यूशन देने की जरूरत है तो इसको भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पर हाँ अभी के लिए मैं बोल सकता हूं सर इसको हम सॉल्व करके आ चुके हैं। ये कितना था सर, ये था √2/πx और यहां पर आया था sin x। इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये कितना था सर, ये था √2/πx और ये कितना था सर, ये था cos x और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हमने कहा सर देखिए इसमें से 2/πx तो आ गया बाहर और अंदर क्या बच रहा है, मैंने कहा अंदर बच रहा है हमारे पास में sin² x प्लस cos² x और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अल्टीमेटली क्या आ गया 2/πx और यही आपका क्या है आंसर। आंसर मतलब जो आपको प्रूफ करना था। तो हो सकता है आपसे आंसर पूछ ले, हो सकता है आपसे कुछ प्रूफ करवा ले, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप ये समझ गए कि अगर बेसल फंक्शन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप फाइंड करेंगे। तो अब जे के नीचे एन की जो भी वैल्यू दी गई है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको यहां तक पहुंचना होगा, ये चीज ध्यान रखना, पहले तो आपको यहां तक पहुंचना होगा। तो ये तो मैंने फाइंड करना सिखा दिया, भाई यहां तक कैसे पहुंचोगे। तो कोई भी n की वैल्यू अगर आपको दी गई हो तो पहले आप अपने आप को यहां तक लेकर जाओ, उसके बाद में इसके अंदर n की वैल्यू पुट करो, जो कॉमन आ रहा है हर टर्म में कॉमन बनाओ, उसको बाहर ले आओ, फिर अंदर जो बच रहा है ना उसको एक स्टैंडर्ड फंक्शन की साइड लेके जाओ। सर ये सब कहां से आ रहा है, मैंने कहा टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का स्पेशल केस मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर आपको ये देखने को मिला था, बिल्कुल देखने को मिला था, तो वहीं से ये सब चीजें आती है। सर मैंने तो मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ी नहीं। देखो भैया हमने पढ़ाई है आपको, मतलब हो सकता है इस कोर्स में नहीं तो किसी और कोर्स में पढ़ाई होगी, पर आपको टेलर सीरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो देख लेना कि ये एक्सपांशन sin x का होता है, ऐसे cos x का होता है, ऐसे ex का होता है, ऐसे e⁻⁻x का होता है। बेसिक एक्सपांशन तो आप पता कीजिए, है ना, जिससे क्या होगा कि कभी भी जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स में तो आपको पता रही है सब चीज। तो उम्मीद कर रहा हूं डियर ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं रहा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।